नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दुख से छूटने के लिए लोग नानाविध विकल्प करते हैं। कोई विषयों में उलझता है, कोई कोई काम में उलझ जाता है, कोई आत्महत्या आदि जैसे बेमौत मरने की बात सोचता है, और कोई ये विचार करता है क्यों ना इन विकल्पों से दूर होकर के स्वयं को विकल्पातीत ऐसा आत्मा स्वरूप अनुभव किया जाए। तो कैसा होगा वो स्वरूप, कैसी होगी वो दशा, ये हम सामयिक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सामयिक शिक्षाव्रत की चर्चा प्रारंभ कर दी थी। भूमिका के रूप में हमने कुछ 2-3 श्लोकों की चर्चा भी की थी। आज हमें सामयिक के मुख्य स्वरूप के ऊपर चर्चा करनी है। सामयिक कैसे की जाती है, सामयिक में जीव की किस प्रकार की अवस्था पाई जाती है, वो क्या क्या चिंतन करता है, क्या नहीं करता है, उसके क्या अतिचार है, इन सब की चर्चा होगी। और एज यूजुअल अपन लगभग 10 श्लोक का टारगेट लेकर के चलेंगे, और 10 श्लोक में अपना बराबर सामयिक के साथ साथ प्रोषदोपवास का भी प्रकरण हो जाएगा। फिर कल के लिए अपना वैयावृत्य बच जाएगा। उसके बाद 1 या 2 कक्षाओं में अपन संलेखना भी पूरा कर देंगे। हो सकता है एक ही कक्षा में अपन संलेखनाधिकार भी पूरा कर देवे। देखते हैं कैसे बनेगा। मतलब लगभग सोमवार तक खत्म हो जाना चाहिए, सोमवार मैक्सिमम मंगलवार। चलिए 100 नंबर के श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। मैं चाहूँगा 100 और 101 नंबर के श्लोक अपन एक बार पढ़ें, ठीक है। देखिए, व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभोक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपञ्चकपरिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। प्रश्न उपस्थित होता है, सामयिक करना कैसे, कितने देर के लिए करना ये तो बता दिया, कहाँ करना ये भी बता दिया, तो कैसे करना अब ये भी तो बता दो। तो कहते हैं सुनो, व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या। प्रश्न है मेरा, एक व्याकरण का प्रश्न है। व्यापार वैमनस्यात्, यह कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है यहाँ पर? नहीं, नहीं अब देखिए 7 में से आप कोई भी नाम उठाएंगे तो एक तो बराबर आएगा ही। नहीं, ये 5वीं है, स्यात है ना, 5वीं आएगी मेरे ख्याल, 5वीं है। कैसे? से स्यात आएगा ना, जब ये तोड़ेंगे तो तय भी आएगा ना बाद में। बराबर। तो हिंदी अर्थ कैसे बनेगा? उसमें से कहा है, मतलब ये 5वीं विभक्ति आ जाएगी। बराबर, 5वीं में से आएगा ना, 5वीं नहीं है क्या? 5वीं विभक्ति ही होनी चाहिए। हाँ, तो 5वीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे, व्यापार वैमनस्य से, उससे निकल गई, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे एक छोटा सही, अभी आपने एक कहा संधि तोड़ना, तो देखिए भाषा में भी हम थोड़ा सा सुझाव ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। वैसे आप समझदार है, सुनेंगे इस अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ। संधि तोड़ना ऐसा कहने की अपेक्षा संधि विच्छेद करना, ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि सुधारना, चीरना, फाड़ना, हमें शब्द का प्रयोग नहीं करते सब्जी आदि के लिए। हम क्या करते हैं, सब्जी सुधारो, फल सुधारो। उसी प्रकार भाषा में हमारा इस प्रकार से प्रयोग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए तोड़ना फोड़ना ये कहीं ना कहीं हमारा हिंसात्मकता लेकर के आ जाती है।
हम हिंसात्मक रूप से ही कैसे बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका जरूर ख्याल रख सकते हैं। सर जी मैंने आपको कह दिया, ठीक है। चलिए, नहीं वैसे भी सभी में छेद ही होता है, वो तो इस समय गलत बोल। हाँ बराबर, आपको ख्याल में होगा परंतु आपने वैसे कह दिया, ठीक है ठीक है। तो व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार और वैमनस्य दो बातें कह रहे हैं, व्यापार से और वैमनस्य से क्या, विनिवृत्त्या, उससे निवृत्त होकर के। अच्छा ध्यान रखना, सिर्फ निवृत्त होने को नहीं, निवृत्त होना नहीं कह रहे, विनिवृत्त होने को कह रहे हैं, मतलब विशेष रूप से निवृत्त होने को कह रहे हैं। क्यों साहब, सिर्फ निवृत्त होने से काम नहीं चलेगा। मैं व्यापार से निवृत्त होकर के आ गया, ठीक है, तुम निवृत्त तो होकर के आ गए परंतु अभी भी तुम उसी के विकल्प कर रहे हो, मतलब काहे के निवृत्त हुए। विनिवृत्त होना मतलब तत्संबंधी तुमने काय और वचन से तो छोड़ ही दिया था, मन के स्तर पर भी तुम्हें छोड़ना है, ठीक है। मतलब कोई भी विकल्प नहीं चाहिए उसके बारे में, ना व्यापार के बारे में ना वैमनस्य के बारे में। प्रश्न है मेरा, वैमनस्य क्या है तो मित्रता आएगी या नहीं आएगी, अवश्य आ जाएगी। तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, अरे समझ लेना चाहिए, यहाँ पर आचार्य देव को उतनी जगह नहीं मिली इसलिए उन्होंने सिर्फ वैमनस्य लिख दिया, ठीक है। तो व्यापार के बारे में चर्चा नहीं, व्यापार के बारे में विकल्प नहीं होना, उससे पूर्णतया निवृत्ति। वैमनस्य, जितना भी हमारा बैर विरोध है उससे भी दूर होकर के हमें सामायिक करनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो बातें गई, और भी कुछ होता है क्या, सुनो, सिर्फ व्यापार और वैमनस्य की बात नहीं है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी विकल्प है उन सब विकल्पों को भी दूर कर देना है। कैसे, क्या लिखा है, अंतरात्म विनिवृत्तिया, यहाँ पर अंतरात्मा अर्थात मन ऐसा लिया गया है। मन के जो हमारे परिणाम होते हैं, खराब बुरे अच्छे, खराब जो कुछ भी है, परिणाम जो होते हैं उनको यहाँ पर अंतरात्मा कहा गया है। अब प्रश्न है मेरा, ये कौन से नए से कथन किया गया है। विकल्पों को अंतरात्मा कहा है, ना बताइए। अरे अभी नहीं पढ़ा है, 3 महीने भी नहीं हुए होंगे, पेपर भी दे चुके सभी जन और सबको 100 में से 100 मिले। बताइए, परिणामों को यहाँ पर अंतरात्मा कहा जा रहा है, किस नए से, 8 नए में से कौन से नए से, डॉक्टर साहब बता पाएंगे, और यू आर ट्रैवलिंग। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपको ये श्लोक होने के बाद, ये 2 श्लोक होने के बाद पूछूंगा, ठीक है। अच्छा याद आया किसी को, ठीक, मैं 2 श्लोक होने के बाद आपको जरूर पूछूंगा, तब तक याद करके रखना। तो कहते हैं अंतरात्मा मतलब विकल्पों से भी दूर हो जाना, और फिर सामयिकम बधनियात, बधनियात मतलब प्राप्त होना, उपवासे चैक भुक्तेवा, और उपवास के दिन तो विशेष रूप से करना, उपवास के दिन सामयिक करनी चाहिए। फिर से क्या कहा, सामयिकम बधनियात, बधनियात तो हलंत उपवासे चैक भुक्तेवा, उपवास और एक भुक्त मतलब एक बार भोजन, तो उपवास के दिन और एकाशन के दिन सामयिक करनी चाहिए। अब आचार्य देव ने कहा, मतलब सामने वाले को प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है, तो सिर्फ उपवास और एकाशन के दिन करना चाहिए। आचार्य देव कहते रुको, अगला श्लोक तो सुनो, इसलिए तो हमने 2 श्लोकों को एक साथ लिखा हुआ है और हमने 2 श्लोकों को एक साथ भी पढ़ा। क्या है अगला श्लोक, सामयिकम प्रतिदिवसम, सामयिक तो प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं कि उपवास और एकाशन के दिन करना चाहिए। भले आदमी उपवास और एकाशन के दिन विशेष रूप से करना चाहिए, क्यों, उस समय तुम्हारा 1 टाइम का भोजन या हो सकता है 2 टाइम का भोजन बच गया, उतना समय बच गया तुम्हारा,
तो उतने समय में तुम सामयिक करो ना। भोजन से तुमने समय हटाया, भोजन का समय तुमने निकाला, किसके लिए? विषय भोगों के लिए। विषय भोगों के लिए लगाना था तो भोजन एक स्वयं विषय भोग था, तो भोजन ही कर लेते। ऐसे भोजन का टाइम हटा करके अलग से विषय भोगों में क्यों लग रहे हो, और वो भी एकासन के नाम पर? ये तो तुम और महापाप कर रहे हो। तो तुमने एकासन आदि का समय निकाला है ना, तो एक काम करो, उस दिन तुम विशेष सामयिक करो, ठीक है। अच्छा, जो प्रतिदिन तुम सामयिक करोगे वो कैसी करनी चाहिए? अनलसेन। 99 नंबर के श्लोक में क्या बताई थी? प्रसन्न धिया। प्रसन्न धिया मतलब अत्यंत प्रसन्न चित्त से सामयिक करनी चाहिए। यहाँ पर क्या शब्द आया है? अनलसेन, आलस को झटक करके। इमिजानी आलस हानि, इमिजानी आलस हानि साहष्ठानी यसिक आदरो। सामयिक तुम्हें इस प्रकार से ही करनी चाहिए, आलस को झटक करके। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण अवधान युक्तेन। और कैसी है ये सामयिक? ये सामयिक बराबर तुम्हारे 5 व्रतों को पूर्ण करने वाली है। देखिए, जिस प्रकार नमक के बिना भोजन में शुद्धता स्वाद संभव नहीं है, उसी प्रकार सामयिक के बिना ये किए गए 5 अणुव्रत, जितने भी तुम गुणव्रत पाल रहे हो, जितने भी तुम शिक्षा व्रत कर रहे हो, ये सब बर्बाद है, पानी बर्बाद है। क्यों? तुम देखिए, स्वाध्याय कर रहे हो, व्रत तपश्चरण कर रहे हो, तो इन सब का फल क्या है? तुम सामयिक करोगे, तुम आत्मानुभूति करोगे, ठीक है। स्वाध्याय बिना सामयिक संभव है। माना कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, क्यों? सामयिक करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, परिणामों को मंद करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम सामयिक में बैठ पाओगे। और परिणाम कैसे मंद करोगे? अणुव्रतों को पाल करके करोगे। सब माना, तुम सामयिक तभी कर पाओगे, परंतु सामयिक करने लायक योग्यता उत्पन्न करके भी अगर तुमने सामयिक नहीं की तो ये किया करा है पूरा खराब हो जाएगा। मतलब बिल्डिंग बांधने के लिए फाउंडेशन तो बांध दी हमने, बस बिल्डिंग ही बांधनी छोड़ दी। अरे मतलब ही क्या हुआ? मतलब देखिए, फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग संभव नहीं, और बिल्डिंग बिना फाउंडेशन सार्थक नहीं। उसी प्रकार स्वाध्याय बिना सामयिक संभव नहीं, और सामयिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। तो सामयिक तुम्हारे 5 व्रतों को परिपूर्णता लाता है, 5 व्रतों में परिपूर्णता लाता है, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए सामयिक को बराबरी से नित्य नियम से करता है कौन? श्रावक। और सिर्फ श्रावक ही नहीं करता है, मुनिराज भी सामयिक रोज के रोज करते हैं। उनके भी षट आवश्यक में सामयिक नाम का एक आवश्यक डाल दिया है, बराबर। मुनिराज के भी षट आवश्यक में है ना, और श्रावक की षट आवश्यक, श्रावक की कौन से? देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम और दान, तप और दान। तो तप में सामयिक नाम का एक तप है या नहीं? सामयिक भी एक तप है, ध्यान एक तप है, ठीक है। इस प्रकार से समझना चाहिए। मैं कुछ हाँ, तो सामयिक तो रोज के रोज करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए? तो कहते हैं श्रावक के स्तर पर 3 संधि कालों में सामयिक करनी चाहिए। एक प्रश्न आया था, संधि काल किसे कहते हैं? तो संधि काल मतलब देखिए, संधि मतलब होता है जुड़ान। कहते हैं ना, 2 पक्षों ने संधि कर दी। तेलुगु देशम और नीतीश कुमार का कौन सा है वो, और भाजपा शिवसेना, इन सब ने संधि कर ली है। संधि कर ली है मतलब क्या? आपस में संगठन कर दिया है उन्होंने, और फिर वे सरकार चलाएंगे। संधि मतलब होता है जोड़ना, जुड़ान। तो किसका जुड़ान? काल का जुड़ान। तो संधि काल माने 2 कालों का जुड़ान। ऐसा जो समय होता है उसे संधि काल कहा जाता है, और उस समय में सामयिक ही सर्वोत्कृष्ट कार्य बताया गया है। देखिए, उस समय में स्वाध्याय करना इतना ठीक नहीं। क्यों? स्खलन के अवसर बराबर बने रहते हैं। उस समय में जरूरी है हम आत्म ध्यान करें, हम सामयिक करें। सामयिक करेंगे तो आत्मचिंतन के माध्यम से जो स्वाध्याय किया है उसी का चिंतन चलता रहेगा, मतलब एप्लीकेशन वहां पर होता रहेगा, ठीक है। स्वाध्याय करने के लिए पूरा समय बचा ही है। तो कम से कम 3 संधि कालों में, कौन से? सूर्योदय, मध्याह्न
सूर्यास्त। इन 3 संधि कालों में नियमित रूप से उसे कम से कम 1 मुहूर्त के लिए सामयिक करनी ही करनी है। अब 1 मुहूर्त कैसे करेगा? आधा मुहूर्त संधि काल मतलब सूर्योदय के पहले, आधा मुहूर्त सूर्योदय के बाद, मतलब ऐसा बीच का टाइम उसका होना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट टाइम टू टाइम वो मैच नहीं करते बैठेगा। हाँ 6 बजे सूर्योदय होता है ना, तो मैं 5:36 को बराबर सामयिक को बैठूंगा और 6:24 को सामयिक पूरी करूंगा, ऐसा नहीं। एक टेंटेटिवली आपको अंदाजा आना चाहिए कि बाबा 5:30 बजे बैठ जाएंगे, 6:30 बजे उठ जाएंगे, इस प्रकार से समझना चाहिए। या फिर 5:40 को बैठ जाएंगे, 6:30 को उठ जाएंगे, किसी भी प्रकार से मतलब मोटा माटी आपको संधि काल में सामयिक में बैठा हुआ होना चाहिए। एक 5-10 मिनट आगे पीछे ठीक है, ये माना जाता है, हो जाता है, परंतु संधि काल में आपने सामयिक में बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल ही करनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा इन 3 संधि कालों के अलावा आप कभी सामयिक करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। कब कब की जा सकती है? चौथे संधि काल में कीजिए। चौथा संधि काल कौन सा है? मध्य रात्रि। और कोई है क्या? और कोई संधि काल नहीं है, परंतु जो बीच के काल है, जैसे दोपहरी का काल हो गया, सुबह का टाइम हो गया, मतलब सूर्योदय होने के बाद सब यथाविधि क्रियाएं सब चल रही है, तो 9-10 बजे के आसपास भोजन के थोड़े पहले सामयिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब मन करे आप सामयिक कीजिए, परंतु 3 टाइम की सामयिक तो आपको बिल्कुल भी बाईपास नहीं करनी है। हम ऐसा करते हैं ना कि 3 टाइम जो सूर्योदय या किसी भी संधि काल की सामयिक है, अगर हमको पॉसिबल नहीं हुआ तो हम थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। मतलब सूर्योदय की सामयिक हमसे पॉसिबल, हम उठने में बहुत आलस कर लिए, उठता ही नहीं बनता है, हमें सोने का ही मन करता है, तो एक काम करते हैं, हम अभी की सामयिक ना बाद में ढकेल देते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो हम तुम्हारा मोक्ष भी ना 1 बार नहीं 2 बार ढकेल देंगे। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए। 3 संधि कालों के सामयिक में नो कॉम्प्रोमाइज। तो सामयिक कब कब की जाती है इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली। रोज की जाती है, उपवास एकादशी के दिन विशेष रूप से की जाती है, और काल की बात करें तो 3 संधि कालों में नियमित रूप से की जाती है। अन्य कालों में करें तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 श्लोकों की चर्चा हो गई। अब मैं अपने प्रश्न की तरफ आता हूं। ये अंतरात्मा, विकल्प को अंतरात्मा कहा है ये किस नय से? मन के विकल्पों को अंतरात्मा कहा है ये किस नय से? ये शुद्ध निश्चय ऐसे तो नहीं था। अरे शुद्ध निश्चय ने कहां से आ गए रे बाबा? हाँ बोलिए बोलिए, कैसे? नंबर क्या है? नंबर चल, नंबर भी बताइए। आपका उत्तर तो 100% सही है। क्या? चौथा वाला होगा? नो, तीसरा नय है। बराबर बराबर, तीसरा नय है। तीसरा, पहला नय अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, दूसरा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, तीसरा उपचरित सद्भूत, चौथा उपचरित अनुपचरित सद्भूत, बराबर। 5वां अशुद्ध निश्चय, फिर 6वां एक देश शुद्ध, 7वां पूर्ण शुद्ध और 8वां परम शुद्ध। ठीक है, तो तीसरा ने जो है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, जहां पर मन के जितने भी विकल्प है, हमारे जो भी परिणाम है, वो सारे के सारे तीसरे नय में कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मन के विकल्पों की तो बात चल रही है, और उसको आत्मा नाम से कहना, जीव इन भावों का करता है। अपन ने देखा था, आपको याद आ रहा होगा, जीव इन भावों का करता है। ठीक है, तो जीव को उन परिणामों का, भावों का कर्ता कहना, उस रूप कहना, तो उसे तीसरे नय का विषय लिया जाएगा। और अगर आप अभेद रूप से कथन करते हैं तो 5वें नय का विषय बनेगा। एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो सही मायने में तो ये 5वें नय का विषय बनाया है। मन के विकल्प जो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्धता
और अंतरात्मा, आत्मा, इन दोनों को मिला करके अंतरात्मा कह रहे हैं। कोई अलग से बात नहीं कही है कि ये मन के विकल्प जीव करता है, ऐसा नहीं लिखा है। मन के विकल्प ही आत्मा है, ऐसा ही कह दिया इन्होंने। मतलब कि एक प्रकार से 5वें नए का विषय है, ठीक है। अगर आप भेद रूप इसका विचार करेंगे तो फिर अवश्य ही तीसरे नए में चले जाएगा। ओके, फिर से कह रहा हूं मैं, नयों का प्रकरण आपको 100% रिवाइज करना है। कारण इसका एक ये है कि आपको जो अगला विषय है अपना, कौन सा, बृहद द्रव्य संग्रह का, बिलीव मी, पूरा का पूरा नए के ऊपर चर्चा चलने वाली है। मतलब जितना अपन ने 8 नयों की चर्चा की है ना, 100% उसकी रिवीजन होने वाली है, 100%। लगभग एक एक श्लोक में मैं आपको एक एक पंक्ति में कौन सा नय किस प्रकार से लगा ये घटित करके दिखाऊंगा। इसलिए नयों का ज्ञान होना आपको बहुत 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 जरूरी है। पूरा रिवाइज करना। हो सकता है अपनी एग्जाम होने के बाद आपके पास 3-4 दिन का टाइम होगा, आप 3-4 दिन को पूरा यूटिलाइज करके उस नए के प्रकरण को रिवाइज करना, वरना आपको द्रव्य संग्रह बहुत कठिन जाएगा, बहुत कठिन। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, नए समझे तो द्रव्य संग्रह जैसा आसान आपको ग्रंथ नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा नए के ऊपर खेल है उसका। और नए आपको अगर नहीं समझे तो द्रव्य संग्रह की पहली 14 गाथा है जो उसका बेस है, वही आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपको द्रव्य संग्रह फिर ग्रंथ भी कठिन लग सकता है, ठीक है। तो नयों का प्रकरण अच्छे से आना चाहिए। एनीवे, हाँ, वैसे ही एक बात और कह दूं, जिस सामायिक की हम चर्चा कर रहे हैं, सामायिक, इसी को अन्य शब्दों के माध्यम से क्या क्या कहा, अन्य शब्दों में क्या क्या कहा जाता है, मेडिटेशन कहता है, कोई इसे योग कहता है, कोई इसे विपश्चना कहता है, ईसा मसीहा वाले इसे प्रेयर कहते हैं, बराबर। जो हमारे मुस्लिम भाई है वे क्या कहते हैं, इसे नमाज कहते हैं। नाम कुछ भी दो इसको, क्रिया। कोई कहेगा कि ज्ञानी नमाज पढ़ने बैठा है, फर्क क्या पड़ता है। नमाज मतलब क्या, अपने आत्मा में वो स्थित हो गया है, ठीक है। नम अज, नमाज मतलब क्या समझना, नम अज, नमन करता हूं किसको, अज, जो आज तक कभी जन्मा ही नहीं है, ऐसे मेरे आत्मा को नमस्कार करता हूं। ये सामयिक की तो क्रिया है। आप समझ रहे, कितने जनों को नया अर्थ मिला नमाज का। नया अर्थ है ये, तो आप इसे नमाज कहिए, प्रेयर कहिए, प्रार्थना कहिए, कुछ भी कहिए, सामायिक कहिए, मेडिटेशन कहिए, विपश्यना। नाम देने से क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज इन द नेम। वो क्रिया मतलब वो अनुष्ठान आपने यथावत करना चाहिए, ठीक है। वो भाव उसमें उतरने चाहिए, आत्मा का अनुभव उसमें होना चाहिए, फिर नाम कुछ भी दो, कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। वो अपने क्या है, मेरी भावना में भी एक लाइन है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को। अरे मैं उसको भगवान कहूँ, अल्लाह कहूँ, गॉड कहूँ, फादर कहूँ, हरि कहूँ, ब्रह्मा कहूँ, विष्णु कहूँ, महेश कहूँ, बुद्ध कहूँ, महावीर कहूँ, जिन कहूँ, कुछ भी नाम दूँ, उससे फर्क क्या पड़ता है। नाम से क्या फर्क पड़ता है जी। उन्होंने उपदेश किसका दिया है, निष्प्रह उपदेश दिया, किसका, वीतरागता का, सर्वज्ञता का। यही वीतरागता का ही उपदेश उन्होंने दिया है, बराबर। फिर वो उपदेश कोई भी दे, हमें नाम से क्या मतलब है, ठीक है। एक और श्लोक आता है ना, जैसे सहज ही में कह रहा हूँ मैं, प्रकरण चल पड़ा तो, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे महावीर के प्रति भी राग नहीं और ना ही कपिल आदि के प्रति द्वेष है। क्यों? क्योंकि जो मुझे युक्तिपूर्ण वचन कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर व्यक्तिवाद, देखिए जैन धर्म व्यक्तिवादी बिल्कुल नहीं है, ये वस्तुवादी है। जो कोई भी वस्तु का यथावत निरूपण करेगा हम उसको फॉलो करें, हम उसको भी फॉलो करने की क्या बात है। हम तो वस्तु स्वरूप का फॉलो करने वाले, वस्तु स्वरूप के ऊपर श्रद्धान करने वाले। हाँ, बात यह है कि वस्तु स्वरूप का बखान कोई एक व्यक्ति करेगा जो सही रूप से करेगा, हम उसको मानेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए लौटाइए प्रकरण में। अब सामायिक में स्थित जीव मुनिराज के समान ही है, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखिए ये तीसरी जगह है जहां पर
श्रावक को मुनि तुल्य बताया गया है। पहला स्थान कहां पर आया था? पहला प्रकरण कौन सा था जहां पर श्रावक को मुनि समान बताया था, मुनि तुल्य बताया था, महाव्रती तुल्य बताया था? कोमल जी आपने ही जवाब दिया था। श्लोक 72 में है। अरे श्लोक से मेरे को क्या मतलब रे बाबा, अब प्रकरण बोलिए। और श्लोक नंबर 72 जहां तक मुझे याद है वहां पर महाव्रत का स्वरूप बताया है। एक व्रत में। हाँ, और बोलिए। देशावकाशिक में भी बताया है ना। करेक्ट, देशावकाशिक में, देवव्रत में बताया मतलब देशावकाशिक में आ ही जाएगा, ये समझ लेना चाहिए। अब ये तीसरी जगह है जहां पर मतलब अपने ज्ञान में जितना आ रहा है, तीसरी जगह है सामयिक का प्रकरण चल रहा है जहां पर सामयिकस्थ जीव, जो सामयिक में बैठा हुआ जीव है, उसको मुनि तुल्य बताया। ध्यान रखना, मुनि नहीं कह रहे हैं, मुनि समान कह रहे हैं। कारण वही कारण है जो अपन पहले चर्चा करके आ चुके। आगे पढ़ेंगे इसी में बताएंगे ना। क्या अभी बताएंगे ना 102 में यति भाव मुनि समान। हाँ, बराबर बराबर, करेक्ट करेक्ट, याति यति भावम, करेक्ट, सही पकड़ा आपने। श्लोक पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम। गृहीतदा याति यति भावम, वह गृहस्थ यति भाव को प्राप्त होता है। किस प्रकार? सिर्फ फर्क इतना है, चेलोपसृष्ट मुनिरिव, चेल उपसृष्ट मुनि इव, इव मतलब के जैसा। किसके जैसा? मुनि के जैसा। मुनि के जैसा क्यों? कैसा मुनि के जैसा? कहते चेल उपसृष्ट, चेल मतलब होता है कपड़ा, उपसृष्ट मतलब होता है उपसर्ग किया हुआ, मतलब कपड़े का उपसर्ग हुआ है जिस मुनिराज पर, ऐसे मुनि की भांति वो गृहस्थ लगता है। ठीक है, हाँ। मुनिराज में और सामयिकस्थ श्रावक में अंतर क्या है? सिर्फ कपड़े का है। क्या कहा? सामयिक में मुनिराज भी बैठा है, सामयिक में श्रावक भी बैठा है। अंतर क्या है? सिर्फ कपड़े का अंतर है। क्या कहा? सिर्फ कपड़े। हाँ, अंदर में आप झांक करके देखेंगे तो अवश्य आपको एक कषाय चौकड़ी का भी एक अंतर जरूर मिलेगा, परंतु मोटा माटी अगर आप देखेंगे, सिर्फ पिक्चर अगर आप खींचेंगे, पिक्चर में आपको क्या अंतर मिलेगा? व्यक्ति क्रिया तो एक ही है, कपड़े का सिर्फ अंतर है। और आप आत्मानुभूति की अपेक्षा अगर विचार करेंगे, अनुभव तो दोनों समान रूप से कर रहे हैं। जो जिस आत्मा का अनुभव, जिस अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव मुनिराज कर रहे हैं, उसी प्रकार ये श्रावक भी अपने अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्रिया वही की वही है और अनुभव की भी वही का वही है। आनंद में जरूर थोड़ा कम ज्यादापन हो सकता है, परंतु अनुभव तो कर रहे हैं ना दोनों। कोई शक्कर की 2 डलियां खा रहा है, कोई शक्कर की 1 डली खा रहा है। माना कि मिठास 2 डली खाने वाले को ज्यादा आएगी, परंतु मिठास तो आ रही है ना। आप कॉमन फैक्टर देखिए, मिठास तो दोनों को आ रही है, अनुभव तो दोनों भी कर रहे हैं। बस यही बात है, मुनि समान हो गया है, ये भी अब अनुभव कर रहा है। ठीक है, मुनि के कदमों पर कदम रख रहा है। हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। बराबर, मुनिराज जैसे जैसे कर रहे हैं, बस ये भी वैसे वैसे फॉलो करता जाएगा। क्यों? इसने सच्चे मुनिराज को अपना आदर्श बना लिया है। तो मुनिराज को आदर्श बना लिया है तो मुनिराज जो जो भी करते हैं बस वो भी वैसे वैसे करता जाएगा। भले ही मुनिराज जितना 100% फॉलो नहीं कर पा रहा होगा अनुव्रत के स्तर पर, उससे जितना संभव है वो तो करता ही करता है। ध्यान रखना,
यहाँ पर सिर्फ श्रद्धांत पर रखता है ऐसा नहीं, करता है वो, एक्चुअल में करता है, थोड़े से छोटे स्केल पर क्यों ना हो वो करता जरूर है। ठीक है, और एक और लाइन आई है यहाँ पर, सामयिके सारंभा परिग्रह नए वसंती सर्वे, परिग्रह का त्याग कर देता है। तो अभी नीचे आप क्या कह रहे हैं, कपड़ों को तो धारण किया हुआ है, भले आदमी परिग्रह को त्याग दिया, मतलब परिग्रह संबंधी सब विकल्प को त्याग दिया है, अब कोई आकर के उसके कपड़े भी उखाड़ करके ले जाए, उखाड़ करके फेंक देवे, उसको उससे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? परिग्रह संबंधी उसका मतलब परिग्रह का इतना राग उसका छूट चुका है, टूट चुका है। मुनिराज के समान सामयिक करता है। ठीक है, एक और प्रश्न उपस्थित होता है, मुनिराज कैसे सामयिक करते हैं और श्रावक में आपको कैसे लागू होता हुआ दिखाई देगा। मुनिराज रहते कहाँ पर है? जंगल में रहते हैं, और परिषय का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जिस प्रकार परिषय को सहते हुए मुनिराज बराबर सामयिक का अभ्यास करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, सामयिक में प्रवर्तते भी है, उसी प्रकार यह श्रावक भी वैसा अभ्यास करता है। मच्छर आकर के बैठ गया, ओहो इतना दंश हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि कब इसको उखाड़ दे, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको कब उड़ा दे मतलब भगा दे यहाँ से। ठीक है, उड़ा दे मतलब ऐसे नहीं कि मार दिया, कब इसको यहाँ से अपन भगा दे, ऐसा नहीं। वो एकदम विचार करता है, ओहो ये मेरी परीक्षा लेने आया है, मेरी शरीर में कितनी आसक्ति है, ये इसकी परीक्षा ले रहा है। जो मैं आज तक ये मान रहा था मेरी तो शरीर में कोई भी आसक्ति नहीं, मेरी कोई भी आसक्ति नहीं, आज परीक्षा की घड़ी आई है, क्यों ना मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, तो बराबर जो मैंने चिंतन किया है वो सब सही उत्तर आ जाएगा। समझ में? तो वो ये विचार करते हुए बराबर से 22 परिषयों का सहता है, शीत परिषय, उष्ण परिषय, दंश मशक परिषय, स्त्री परिषय, हाँ बराबर 22 में जितने नग्न परिषय आदि जो एप्लीकेबल नहीं है उनकी तो बात यहाँ नहीं चली, बट मेजॉरिटी को तो वो यहाँ पर पालने की जरूर प्रयत्न क्या हो, पालता है। ठीक है, और किस प्रकार से सामयिक करता है, ऐसा नहीं कि एकदम कोई मच्छर काट गया तो सामयिक भंग हो गई, चलायमान हो गया। अधिकुर विरन्न अचल योगा, अचल योग से सामयिक को करता है, चलायमान नहीं होता है। चौथा विशेषण आ गया यहाँ पर, प्रसन्न दिया अनलसेन यति भावम अचल योगा, अचल योग को प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो मान लिया, ये तो समझ में आ गया। सामयिक मुनि के समान करता है। मुनि कैसे करते हैं? 22 परिषयों को बराबर से सह करके सामयिक करते हैं। परंतु सामयिक में सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके बैठना, उसी का नाम सामयिक है क्या? मतलब पद्मासन में बैठ दिया, आंखें नासाग्र दृष्टि कर दी, हाथ पे हाथ रख दिया, बस क्या यही सब सामयिक है? कहते नहीं, सामयिक में तुम्हें चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? अशरणम शुभम नित्यम, 12 भावना का तुम्हें चिंतन करना चाहिए, अनुप्रेक्षा तुम्हें भानी चाहिए, तब जाकर के तुम्हारी सामयिक सार्थक हो पाएगी। तुम्हें 3 लोग का विचार करना चाहिए, ये 3 लोग किस प्रकार से है, 3 लोग मेरे सुख में कारण है या दुख में कारण है, 3 लोग के कितने स्थान है जहाँ तक मैं आज तक जा करके आ चुका हूँ। क्षेत्र अपना 5 परावर्तन का विचार करता है, 7 तत्वों का विचार करता है, 6 द्रव्यों का चिंतन करता है, कौन सा द्रव्य मेरा, कौन सा द्रव्य पराया, कौन सा तत्व मेरा, कौन सा इससे पराया, मुझे किसमें अहम करना चाहिए, यही प्रबल युक्ति क्यों, यही दुर्बल युक्ति क्यों, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय किस प्रकार होगा, पूरा का पूरा यही चिंतन चलता है उसके विचारों में, पूरा यही चिंतन चलता है। अच्छा, प्रश्न है मेरा, देव शास्त्र गुरु का चिंतन किसी छोटे मोटे स्तर पर मुनिराज के सामयिक में आता होगा या नहीं आता होगा? आना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अपना ही चिंतन करेगा ना सामयिक में, मेरे ख्याल अपनी आत्मा का ही। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, श्रावक भी क्या करेगा फिर? श्रावक भी तो वही करने वाला है, अपनी आत्मा का चिंतन, परंतु आत्मा का अनुभव करने से पहले
जिस चिंतन की प्रक्रिया से वो गुजरेगा, उस समय में देव शास्त्र गुरु का चिंतन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना भैया जी, वहां से ही अवलंबन लेके फिर वो अंदर जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। देखिए, चिंतन वो किसका भी करे, किसी का भी करे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। रिजल्ट क्या हाथ में आना चाहिए? आत्मानुभव हुआ होना चाहिए, खत्म। फिर वो देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके करे या फिर 6 द्रव्य 7 तत्वों का करके करे, स्वपर्क भेद विज्ञान करके करे, किससे भी करे, आत्मानुभव होने से मतलब है हमको, ठीक है। और अल्टीमेटली चिंतन की तो प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, देव शास्त्र गुरु का भी स्वरूप कैसे विचार करेगा? ओहो, ये वितरागी देव का स्वरूप विचार करेगा वो, कि भगवान का क्या स्वरूप होता है? वे वितरागी होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, वे हितोपदेशी होते हैं, ठीक है। वितरागता मतलब क्या? न रागी न द्वेषी। ओहो, वे न रागी न द्वेषी इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि मेरा निज स्वभाव ही ऐसा है कि मैं ना रागी होता हूँ ना द्वेषी होता हूँ। राग या द्वेष किसी का मुझ में प्रवेश है ही नहीं, ये भगवान ने स्वयं जाना है। तो जब वे स्वयं जान करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता? इस प्रकार से प्रेरणा लेकर के वो स्वयं के वितरागी स्वभाव को अनुभवता है। संभव है, बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुनिराज के स्तर पर भी होगा, श्रावक के स्तर पर भी होगा। फिर से एक बात कह दूं, चिंतन का जो मैटर होगा, कंटेंट होगा, श्रावक भी वही विचार करेगा, मुनिराज भी वही विचार करेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है, जो गहराई मुनिराज के चिंतन में आएगी, श्रावक के चिंतन में उतनी गहराई नहीं आ सकती, क्योंकि वो अभी गृहस्थी में उलझा हुआ है, वो उलझा हुआ प्राणी है। मुनिराज उलझे नहीं, अभी सुलझ गए हैं, बराबर वो मोक्ष मार्ग पर यथावत आगे बढ़ चुके हैं, अब सब जंजाल तोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इसलिए उनके चिंतन में ज्यादा गहराई आएगी। तो टॉपिक तो वही है। देखिए, किसी एक 5वीं कक्षा वाले बालक को पोल्यूशन पे ऐसे लिखने को कहा है, और 10वीं या 12वीं वाले छात्र को भी पोल्यूशन पर ऐसे लिखने को कहा है। टॉपिक क्या है? सेम है। कमेंट भी, मतलब अपनी टिप्पणी भी दोनों किसके ऊपर करेंगे? प्रदूषण के ऊपर। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मतलब मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, इसके ऊपर ही तो सब दोनों भी कमेंट करने वाले हैं। 5वीं कक्षा वाले भी वही उसी पे लिखेगा, 10वीं कक्षा वाले भी उसी पे लिखेगा। फर्क इतना पड़ेगा, 10वीं कक्षा वाले की लेखनी में जो गहराई आएगी वो 5वीं कक्षा वाले की लेखनी में नहीं आएगी, इतना फर्क आएगा। उसी प्रकार चिंतन की प्रकरण तो दोनों के लिए सेम है, श्रावक और मुनि, गहराई में से फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो तो ये विचार करता है कि अशरण 12 भावनाओं का चिंतन करता है। संसार कैसा है? अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, इसमें जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। यहाँ पर कोई तुम्हारा साथी नहीं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। और जो इस दुखमयी संसार का चिंतन करता है, तो अवश्य ही वो ये भी विचार करता है मोक्ष कैसा है? मोक्षस्तत् विपरीतात। तो क्या चिंतन करता है वो? मोक्ष जो है वो संसार से विपरीत स्वरूप वाला है, मतलब सुख स्वरूपी है, शिव स्वरूप शिवकार, ठीक है। सुख रूप है, सुख का कारण है, बराबर। तो सामयिक का इस प्रकार से प्रकरण था। अब सामयिक के 5 अतिचारों की चर्चा करते हैं अपन। देखिए, कहते हैं वाक काय मानसानाम दुष्प्रणिधान। काय का दुष्प्रणिधान करना। दुष्प्रणिधान करना मतलब क्या? दुष्प्रणिधान मतलब होता है विपरीत प्रयोग। दुष्प्रणिधान मतलब आप ले सकते हैं विपरीत प्रयोग या अनावश्यक प्रयोग। तो वचनों का अनावश्यक प्रयोग, काय का अनावश्यक प्रयोग, और मन के माध्यम से भी अनावश्यक विचार चिंतन करना। अनादर और अस्मरण। देखिए, मैं आपको कह रहा था ना, आपको अस्मरण, विस्मरण, ये बहुत जगह पर अतिचार मिलेगा। यहाँ पर एक अतिचार मिल गया हमको, अस्मरण, भूलना नहीं, सामयिक करना ही भूल गए, ओहो ये नहीं चलेगा। अनादर, आज सामयिक करने का मन ही नहीं कर रहा है, छोड़ो, अनादर बुद्धि से नहीं करना, ये अतिचार में आ जाएगा, ठीक है। सामयिक की चर्चा हो गई। अब इसी तरह पर 6, 7, 8, 9, 10
बराबर 5 श्लोक बचे हैं, बराबर अपना 20-25 मिनट में प्रोषदोपवास की भी चर्चा फटाफट हो जाएगी। अब प्रोषदोपवास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? सामयिक में बहुत सारा बेस बन गया था। प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो प्रोषदोपवास का स्वरूप बतलाते हैं वे, ठीक है। प्रोषदोपवास का स्वरूप क्या है? वो कहते हैं पर्वणष्टम्यांच, अष्टमी और पर्व के दिन है। ये तो पहली बार सुना हमने, अष्टमी और पर्व के दिन। भले आदमी पर्व के ही भेद में अष्टमी आता है, तुमने पर्व और अष्टमी क्या लगा के रखा है? यहाँ पर पर्व का अर्थ है चतुर्दशी। तो चतुर्दशी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ज्ञातव्य याद रख करके प्रोषदोपवासस्तु, प्रोषदोपवास करता है। किस प्रकार? चतुरव्यवहार्याणाम चतुरभिः आहाराणाम प्रत्याख्यानम सदेच्छाभि, और सदेच्छाभि सदा इच्छा भी, हमेशा ही इच्छा पूर्वक चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, ठीक है। किस किस के दिन करता है? अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, बराबर। तो प्रोषदोपवास का प्रकरण अब पर्व विशेष के ऊपर आ गया। देखिए, सामयिक रोज करेगा, प्रोषदोपवास पर्व विशेष के दिन करेगा। पर्व में कौन सा लिया है? अष्टमी और चतुर्दशी, ये दो लिए हैं, ठीक है। देखिए, प्रोषदोपवास का आप स्वरूप बताते हैं। स्वरूप में से प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत का स्वरूप बता दिया। अब इसमें किया क्या जाता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, थोड़ा समझिए। अपन अष्टमी का एग्जाम्पल लेंगे, बराबर चतुर्दशी के ऊपर लग जाएगा। अष्टमी के दिन करना क्या है? उपवास। एक काम करते हैं अपन, पहले ना इस श्लोक पर आते हैं, 109 नंबर के श्लोक पर आते हैं। पहले उसको पढ़ लेते हैं ताकि उसकी बराबर लिंक बनेगी। देखिए, उपवास और प्रोषदोपवास, इसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। प्रोषद और उपवास, दो बातें हैं, प्रोषद और उपवास। प्रोषद मतलब क्या? सकृत भुक्ति, एक बार भोजन। और उपवास मतलब क्या? चतुर आहार विसर्जन, 4 प्रकार के आहार का त्याग। और जहां पर ये बराबर से पाया जाएगा उसे प्रोषदोपवास समझना। फिर से एक बार, प्रोषद मतलब क्या? धारणा के दिन एकाशन, पारणा के दिन एकाशन, एक बार भोजन, ठीक है। और उपवास मतलब जब पर्व का दिन है उस दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है। तो कह रहे हैं जहां पर इस प्रकार से आपको कंसेप्ट देखने को मिले, प्रोषद और उपवास, एकाशन उपवास एकाशन, तो उसे समझ लेना चाहिए ये प्रोषदोपवास नाम का व्रत है, ठीक है। अब ये किस प्रकार संभव होगा, ये थोड़ा अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं अष्टमी के दिन तो इसका रहेगा उपवास। पर्व के दिन क्या होता है? इसका उपवास होता है। ध्यान से समझना, पर्व के दिन प्रोषद नहीं होता है, पर्व के दिन इसका उपवास होता है। अब उपवास मतलब अष्टमी के दिन इसका उपवास है, तो सप्तमी के दिन क्या करेगा? वो प्रोषद करेगा। सप्तमी के दिन क्या करेगा? प्रोषद करेगा। प्रोषद करेगा मतलब क्या? एक बार वो भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है। और एक बार भोजन ग्रहण करके खत्म हो गया, सब आरंभ व्यापार आदि से छुट्टी, एकदम फ्री हो जाएगा वो, ठीक है। कब तक के लिए? कब तक के लिए तो कहते हैं उसने भोजन ग्रहण किया था सप्तमी के दिन, मान के चलो 10 बजे चालू किया, 11 बजे वो भोजन पूरा हो गया उसका, ठीक है। अब 11:01 से लेकर के उसका अब व्रत चालू हो गया है, प्रोषदोपवास, पूरा वर्ड कह रहा हूं, पूरा प्रोषदोपवास अब उसका चालू हो गया है। कैसे? अब उस दिन वो आरंभ विकल्प से जब छूट करके जंगल, श्मशान, मंदिर, घर में अत्यंत एकांत स्थान हो वहां पर वो चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा? प्रोषदोपवास चालू कर देगा। सप्तमी का दिन गया, अब अष्टमी का दिन है, उसको तो कुछ खाना नहीं था, उपवास था, तो नवमी, अष्टमी का दिन हो गया पूरा, नवमी के दिन वो आ गया। नवमी के दिन भी अब 10 बजे वो फिर से भोजन करने बैठेगा, आरंभ कार्य सब चालू करेगा। कहते नहीं, भोजन पूरा कब हुआ था? वहां से आपको 48 घंटे गिनने हैं। क्या कहा? भोजन पूरा होने से 48 घंटे गिनने हैं। ऐसा नहीं कि भोजन जब से चालू किया था, आरंभ कार्य सब जब से चालू किए थे तब से, नहीं,
जब तुमने खत्म किए थे वहां से तुमको 48 घंटे गिनने हैं, उसके बाद से तुम चालू कर सकते हो। और इस बीच अगर तुम्हारे कोई सामयिक आदि अनुष्ठान आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको किया जाएगा और तभी उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पुरुषोत्त उपवास का कंसेप्ट। फिर से बता दूं, प्रोषद मतलब एक बार भोजन, कब कब, धारणा और पारणा के दिन एक बार भोजन, उसे प्रोषद कहते हैं। उपवास के दिन या बीच के जितने भी दिन बचते हैं उस दिन उपवास करना, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, उसे उपवास कहते हैं। उपवास के दिन, अब देखिए 2 श्लोक आगे आ रहे हैं, 107 और 108 नंबर। वे कहते हैं उपवास के दिन क्या क्या करना और उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना। क्या क्या नहीं करना, पहले नेगेटिव लिस्ट बता रहे हैं। तो कहते हैं पंचानाम पापानाम, 5 पापों को नहीं करना, अलंकार नहीं करना। देखिए प्राय लोग उपवास के दिन ही एकदम सज धज करके क्रीम लिपस्टिक पाउडर एकदम नई साड़ी चकाचक पहन करके, नया कुर्ता पजामा पहन करके एकदम तैयार रहते हैं, सज धज करके, क्रीम और शेव वेव करके। भले आदमी उपवास करते उस दिन तो शेव, नाखून बनाने तक का निषेध, दाढ़ी वाड़ी कर गए, चिकना चुपड़ा दिखने लग गए, तो मतलब क्या है उससे। और उपवास की परिभाषा तो क्या है, कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनकम। तो जहाँ पर विषय कषाय और आहार तीनों का त्याग होता है उसे उपवास जानना। तो तुम तो यहाँ पर विषय धमाधम ग्रहण कर रहे हो और सिर्फ तुमने भोजन में क्या एक पानी की बूंद नहीं ली, उसके ऊपर से तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा तो उपवास हुआ। ऐसी अनीति संभवे नहीं। तुम्हें विषय से भी पूरा दूर रहना चाहिए था, कषाय से पूरा दूर रहना चाहिए था। ठीक है, अलंकार की कोई भी क्रिया नहीं होगी, आरंभ किसी प्रकार से नहीं होगा। गंध पुष्पाणा मतलब इत्र फुलेल आदि का जो प्रयोग करता था उसका भी प्रयोग नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा, अंजन नहीं लगाएगा। क्या, उपवासे परिहृतिम कुर्यात्, उपवास के दिन इन सब का त्याग उसका होता है। जितने भी आरंभ परिग्रह के कार्य है, सीधी सरल भाषा में कहूँ तो पाप के जितने भी कार्य है, एक भी पाप का कार्य यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, इन्होंने एक ही शब्द में कह ही दिया था वैसे, पंचानाम पापानाम, इनका त्याग। ठीक है, इनके अतिचार जो है, इनकी जो अतिचार है, इनसे भी निवृत्ति समझ लेना और भावनाओं का पालन यथावत समझ लेना। ओके, अब क्या क्या करना चाहिए ये भी बता दो। तो कहते सुनो, धर्मामृतम सतृष्णा, वो तो धर्म सेवन के लिए इतना तृष्णावान है, वो तो श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान, स्वयं पीता है, अन्यों को पिलाता है, अकेले अकेले में नहीं दूसरों को भी पिलाता है, कि उसमें क्या दिक्कत है। प्रयास तो ये करेगा कि एकांत में जाकर के बैठे, कोई सामने आ गया उपदेश आदि दे दो भैया, उपदेश भी दे सकता है, उसमें दिक्कत क्या है। परंतु यहाँ वहाँ की बिल्कुल भी राग द्वेष पोषक कथा बिल्कुल भी नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। ज्ञान ध्यान पर, और ज्ञान ध्यान में ही तल्लीन रहेगा। मतलब जिस प्रकार से मुनिराज करते हैं ज्ञान ध्यान तपो रखता, उसी प्रकार यह भी ज्ञान ध्यान परोवा बहुतु पवसन्न तंद्रालु, अतंद्रालु, आलस को छोड़ करके ये सब कार्य करता है, ये सब अनुष्ठान करता है, ये समझना चाहिए। ओके, अब उपवास के 5 अतिचार बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं ग्रहण, विसर्ग, स्तरण, क्या है ये, हाँ, ग्रहण विसर्ग स्तरण, क्या है, सॉरी, ग्रहण, अरे क्या है, हाँ देखिए, ग्रहण अदृष्टमुष्ट, विसर्ग अदृष्टमुष्ट और आस्तरण अदृष्टमुष्ट। मतलब क्या है, कहते हैं ग्रहण उठाना, विसर्ग छोड़ना रखना, आस्तरण, आस्तरण मतलब होता है पसारना बिछाना। ठीक है, तो कहते हैं अदृष्टमुष्ट, बिना देखे शोधे। तो तुमने बिना परिमार्जन किए, बिना देखे अगर किसी चीज को उठाया, अतिचार, किसी चीज को रखा, अतिचार, और पसा अपने पैर आदि फैला दिए, अतिचार। प्रश्न है मेरा, उपवास में ऐसे कैसे अतिचार दे दिए? क्योंकि उपवास में आप विचार करना, कुछ खाया पिया नहीं है, शक्ति की बड़ी हीनता है, और शरीर में अगर दुर्बलता आएगी तो उठाने रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो प्राय व्यक्ति सब नियम आदि को झुटला करके
पहले माथे का भार हल्का करना चाहता है। उपवास में अगर कोई चीज़ उठाता है तो इतनी जल्दी ज़्यादा देर तक पकड़ी नहीं जा सकती है, तो तुरंत कहीं ना कहीं रखना उसको पड़ेगा। तो तुरंत रखेगा तो बिना परिमार्जन किए रखेगा क्या? नहीं, सबसे पहले परिमार्जन करेगा और फिर ही रखेगा वो। अनादर, अनादर भी नहीं करेगा, मतलब एकदम अनालस से अनिच्छा पूर्वक कर रहा है, ऐसा भी संभव नहीं। और अस्मरण, भूल गया, ओ आज तो अष्टमी थी, भूल गए, मेरे सब पाप मिथ्या हो, ऐसा नहीं चलेगा। भूल कैसे गए तुम? लिख करके रखना चाहिए। ओके, तो भूलना यह किसी भी प्रकार से एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। और यद प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम, इस प्रकार से 5 अतिचारों को त्याग करके प्रोषदोपवास किया जाना चाहिए। ओके, फटाफट डन। अपना लगभग 11 श्लोक हो गए, आज तो 11 श्लोक हो गए। अपन कल से वैयावृत्ति का प्रकरण चालू कर देंगे। आज अपन यहीं पे रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। रुकते हैं।